बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने प्यारे हबीब हम सब के आका व मौला वजह तख़लीक़ कायनात नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम सूरा बक़रा की आया नंबर नंबर 4 को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये सूरा बक़रा की आया मार्का नंबर 4 है। और अल्लज़ीना जो लोग यानी मुत्तकीन वो लोग हैं जो, क्योंकि ये मुत्तकीन की सिफ़ात बयान हो रही हैं, खूबियाँ बयान हो रही हैं, क्वालिटीज़ बयान हो रही हैं मुत्तकीन की। तो इस आया मुबारका में यानी 4 नंबर आया मुबारका में पीछे 3 खूबियाँ मैंने पढ़ ली मुत्तकीन की। अब ये चौथी खूबी बयान हो रही है कि मुत्तकीन वो हैं और अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिमा साजो उन्ज़िला नाज़िल किया गया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यानी कुरान मजीद, वमा और जो उन्ज़िला नाज़िल किया गया मिन क़ब्लिक ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले यानी तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह और बकिया कुतुबे समाविया सब पर ईमान लाते हैं। और 5वीं खूबी और बिल आखिरात आखिरत पर वो युक़िनून वो यकीन रखते हैं। तो गोया सूरा बक़रा की आया बरका नंबर 4 में मुत्तकीन की 2 खूबियाँ बयान हुई। 3 नंबर आया बरका में 3 खूबियाँ बयान हुई और 4 नंबर आया मुबारका में 2 खूबियाँ बयान हुई। कि चौथी खूबी ये है अहले तक़वा की, मुत्तकीन की, कि जो ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाज़िल किया गया यानी कुरान मजीद उस पर भी ईमान लाते हैं और जो आपसे पहले किताबें नाज़िल की गई उन पर भी ईमान लाते हैं। और इस पर सोचने की और गौर करने की बात है। सीधी बात भी हो सकती थी कि मुत्तकीन वो हैं जो कुरान मजीद पर ईमान लाते हैं और मुत्तकीन वो हैं जो पहली किताबों पर ईमान लाते हैं। लेकिन इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए क़यामत तक अहले ईमान को ये बात बता दी। फरमाया कि कुरान मेरी किताब है, मेरा कलाम है। लेकिन ये बात याद रखना कि मेरे कुरान को समझना है और मेरे कुरान से निस्बत कायम करनी है तो वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कायम करना। यानी कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करनी है तो पहले फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ तवज्जो करें कि आपके तसद्दुक़ से जो अल्लाह का कलाम उनको मिला, आपके वसीला जलीला से जो उनको अल्लाह का कलाम कुरान मजीद मिला। फरमाया कि मेरे हबीब आपकी निस्बत को थाम कर कुरान मजीद पर ईमान ला। इसीलिए लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई और उन्होंने दीन का क्रक्स और निचोड़ बयान कर दिया। फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत करो, कुरान मजीद को समझो, कुरान मजीद को समझाओ और कुरान मजीद से ताल्लुक़ और रब्त कायम करो। किस लिए? कि तुम्हें निस्बत मुहम्मदी नसीब हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो आपका ताल्लुक़ है गुलामी का, अदब का, मोहब्बत का, वो कायम हो जाए। इस ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत करो कि तुम्हें निस्बत मुहम्मदी नसीब हो जाए। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुम्हारा ताल्लुक़ है उसको ताकत मिले, वो मजबूत हो, वो स्ट्रांग हो। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत करो और कुरान मजीद को समझने और समझाने की कोशिश करो। और फिर बकिया किताबें तौरात, इंजील और ज़बूर वो भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे पहले नाज़िल की गई, इसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा। अगर आज कोई बदबख्ती होगा कि जो ये बात इस तरह समझे कि जी बस अल्लाह का कलाम है, बस अल्लाह का कलाम समझ कि इसको समझो और पहली किताबों जो अल्लाह ताला की कुतुब समा बस अल्लाह ताला की निस्बत को याद रखो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस तरह हमारी तालीम नहीं फरमाई। उसने तो तालीम ये फरमाई है कि मेरा कुरान मेरा है, लेकिन कुरान को थामो तो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत से थामो जिनके सदक़े से तुम्हें कुरान मिला। और पहली किताबों पर भी ईमान लाना है तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से पहली किताबों पर भी ईमान लाओ। और बकिया ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ईमान के साथ अमल कुरान मजीद पर होगा,
فالو قرآن مجید کو کریں گے، لیکن بقیہ ساری کتب سماویہ کو یہ حق مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل فرمائیں۔ اور پانچویں خوبی متقین کی یہ بیان ہوئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین علم کی معرفت وہ قوت اور صلاحیت، وہ معرفت کی وہ قوت جس کے اندر سے شک دور ہو جائے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ کسی چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، کسی چیز کو مان رہے ہیں، کسی سچائی کو بھی، اور اس میں سے اگر شک دور ہو جائے تو اس کو یقین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ کہ گویا متقین وہ ہیں جو آخرت کو اس طرح مانتے ہیں، اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اس ماننے کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں رہتا۔ جیسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں شک نہیں ہوتا، تو مقصود یہ ہے کہ متقین جو ہیں وہ اپنا پورا فوکس آخرت پر رکھتے ہیں۔ تو گویا اس مقام یعنی آیہ نمبر 4 میں پانچویں خوبی بیان ہوئی۔ تو تین نمبر آیہ مبارکہ میں اور 2 اس میں، اس طرح 5 خوبیاں متقین کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 4 تک مکمل ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور آگے سمجھانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔